रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। शिव कैलाश
प्रार्थना से सत्र को शुरू करते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः शिवाय। आज अमावस्या है, तो पितरों को नमन करते हुए आज के चंद्रशेखर अष्टकम के द्वितीय सत्र का आरंभ करते हैं। अर्चिता नाम अमूर्ता नाम पितॄणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनाम दिव्य चक्षुषाम। हम सभी अपने पितरों के ऋणी हैं, ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमारे लिए जैसे सामान्य जनों के लिए ऐसे सुंदर सुंदर स्तोत्रों की रचना करके रखी है। तो ये उनका हमारे ऊपर एक अद्भुत अनुग्रह है। और गृहस्थ लोग में आस्था बढ़े, भगवान की प्रति भक्ति बढ़े, इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से ऐसे सुंदर अद्भुत अमोघ ऐसे स्तोत्र स्तुतियों की रचना की है। उन सब में यह चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र जो है वो अपने आप में बड़ा विलक्षण और अद्वितीय है। पूछो क्यों? ऐसे तो सभी अद्वितीय है, लेकिन वो सारे बड़े ऋषि मुनियों ने दृष्टा होने के बाद, ईश्वर की अनुभूति होने के बाद बड़ी उम्र में लिखे हुए। लेकिन ये जो स्तोत्र है, एक नन्हा सा बालक मृकुंड मुनि का पुत्र, जिसके आयुष्य समाप्त होने पर, घड़ी पास आने पर, जब उसके गले में यम का या मृत्यु पाश आ जाता है, यम पाश आ जाता है, उस वक्त भगवान को बिना डरे फुहार लगाते हुए, पुकार करते हुए जो उसके मुंह से अनायास स्तोत्र निकल पड़ा है, तो ये ऐसे छोटे बालक का अनुभव सिद्ध ऐसा ये स्तोत्र है। और इस स्तोत्र के माध्यम से देखो, ये हमको भक्ति के बड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहा है। तो एक जीवन में हम हमेशा, सभी के जीवन में, अगर हमने जीवन पाया तो विपदा आती है, संकट आते हैं। ऐसे अच्छे और खट्टे मीठे सारे अनुभवों को लेने के लिए और हमारे ऋणानुबंध पूरा करने के लिए हमें ये जन्म मिला है। तो ये तो आते ही रहते हैं एक के बाद एक। लेकिन ऐसे घड़ी में, ऐसी कठिन परिस्थिति में किस तरह से भगवान के चरणों में मन लगाया जाए, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान को समर्पित किस तरह से किया जाए, यह ये छोटा बालक हमको इस स्तोत्र के द्वारा बोध कर रहा है या हमको बता रहा है। तो किस तरह से वो अपने स्मरण में, चिंतन में भगवान के चरणों में मन लगाए हुए है, ये हमने पिछले सत्रों में 4 श्लोक तक देखा। पिछले सत्र में हमने देखा कि आयुष्य समाप्त होने की घड़ी पास आते ही छोटे बालक मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदूत आ पहुंचते हैं। लेकिन ऋषि कुमार एक शिवालय में शिव की सन्निधि में बैठे हुए, आंखें बंद किए हुए ध्यान कर रहे हैं और शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहे हैं। तो इस मंत्र के तेज के प्रभाव से यमदूत प्राण हरण करने में असफल रहते हैं और वो चले जाते हैं, यम को जाकर के अपना रिपोर्ट करते हैं। यमराजा को बड़ा आश्चर्य होता है। यमराज खुद अपने भैंसे पे बैठकर के वहां पे पहुंचते हैं और अपना यमपाश उसके गले में, अच्छा हालांकि अंदर शिवालय में जाने की तो पहले उनकी भी हिम्मत नहीं चलती है, इतना अनन्य शिव भक्त था वो, तो उसके गले में फंदा डाल देते हैं। तो बालक थोड़ा विचलित जरूर होता है, तो एकदम से अपने इष्ट शिव जी को चंद्रशेखर नाम से पुकारता है। तो 3 बार कहता है, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। तो ये नहीं कि डर गया है, ये नहीं कि भयभीत हो रहा है, लेकिन अपने इष्ट को इतनी पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे अपने बल के सामर्थ्य के साथ पुकारने लगता है। और हमने देखा कि वो अपनी इंद्रियों को प्रभु के, शिव जी के चिंतन में उसने ध्यान में समर्पित कर रखी है। कैसे देखो, बैठा तो है पृथ्वी के ऊपर, दक्षिण में इसका एक मंदिर भी है, वहां पे वो शिवालय में बैठा हुआ है। तो भौतिक शरीर का तो उसका यहाँ पे पृथ्वी पर पड़ा है, लेकिन मन वो पहुंच जाता है कैलाश में और वहां पे वो शिव जी के दर्शन कर रहा है। तो आंखों से अपनी नेत्रों को, अपने चक्षुओं को ये
चक्षु इंद्रियों को उसने प्रभु के दर्शन में समर्पित कर रखा है। और बाद में क्या होता है कि जो देवतागण आकर के भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं, सुगंधित, जो कि दैवी ऐसे 5 जो वृक्ष स्वर्ग में पाए जाते हैं, उनके पुष्प, मंदार है, पारिजात है, हरिचंदन है, कल्प वृक्ष के है, तो ऐसे सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प जो अर्पण हो रहे हैं, उसकी सुगंध वो यहाँ बैठ करके उस दर्शन के अवलोकन करके यहाँ पे वो सुगंध की अनुभव कर रहा है। तो इसका मतलब उसने अपनी घ्राणेन्द्रियों को भी भगवान के चरणों में लगा रखा है। उसके बाद में यम का पाश जो उसके गले में थोड़ा थोड़ा कस रहा है, तो चमड़ी तो जल रही है, उसको थोड़ा सा पीड़ा दर्द भी हो रहा होगा बाहरी तौर पे, लेकिन वो भगवान का अनन्य जो दर्शन कर रहा है कि गंगा की लहरें और उसकी बूंदे जो भगवान की जटाओं में से बरस रही है, उसको शीतल कर रही है, वहां से नीचे टपक रही है। तो इस दिव्य दर्शन से उसकी शीतलता का और वो जल बूंदों का बूंदों जैसे कि अपने ही शरीर के ऊपर गिर रही है, अपने गले को शीतलता पहुंचा रही है, ऐसा मधुर अनुभव वो कर रहा है। तभी उसको याद कर रहा है देव नदी, देव सिंधु को। तो अपने त्वक इंद्रियों को भी उसने प्रभु के चरणों में रख दिया है। अब भगवान के कुंडलों का ध्यान करता है, तो भगवान के कुंडलों का ध्यान करते वक्त उसको ध्यान आता है, अपने भी कर्णेंद्रिय का ध्यान आता है। तो क्या पाता है कि उसको ना कोई चीख पुकार या कोई घोर नाद मृत्यु समय का उसके कानों में पड़ रहा है, लेकिन नारद आदि मुनिगण जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वहां पे वेद गान कर रहे हैं, रुद्र गान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्तोत्र गान कर रहे हैं, तो ये सारा जो मधुर दिव्य संगीत है वो अपने कानों से वो श्रवण कर रहा है, उसकी अनुभूति ले रहा है। तो यानी कि उसने अपने श्रवणेन्द्रियों को भी प्रभु के चरणों में अर्पण करके रखा है। तो इस तरह अपने सभी इंद्रियों को वो अपने भगवान के इष्ट के चरणों में, इष्ट के स्वरूप में, इष्ट के दर्शन में लगाए हुए हैं। और ऊपर ऊपर से तो हमको लग रहा है कि ये शिव जी की स्तुति कर रहा है, पर गर्भित अर्थ यह भी निकल रहा है कि मानो यमराज को चेतावनी दे रहा हो कि खबरदार, तुम जानते नहीं हो कि मैं किसके आश्रय में हूँ, मैंने किसकी शरण ले रखी है। तो कालों के काल महाकाल चंद्रशेखर के आश्रय में हूँ, मैंने उनका आश्रय ले रखा है। तो हे यमराज, आप मेरा क्या कर सकते हो, किन करिष्यति वै यमा, आप मेरा क्या कर सकते हो, ऐसे करके एक घोषणा करता है। तो हमको भी ये ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि मृत्यु तो बहुत बाद की बात है, लेकिन ऐसी भी छोटी मोटी मुश्किलियां और विपदा आती है, तब हम लोग अपना धैर्य खो देते हैं। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में जो भी हमारे इष्ट है, उनका हमने ऐसा दृढ़ आश्रय लेना है, ऐसे उनके चरण पकड़ लेने हैं कि फिर हमें कोई चीज, कोई आपदा हमको हिला नहीं सकती, हमारे श्रद्धा को डिगमगा नहीं सकती है। तो यहाँ पे ये जो ध्रुव पद है बार बार आता है हर एक श्लोक के बाद में, तो यही हमको सिखाता है कि हमको अपने परम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास, अड़ग श्रद्धा, ऐसा इसका द्योतक ऐसा ये ध्रुव पद है, हमें हमेशा जीवन में याद रखना है। तो ऐसी घोषणा जो वो कर रहा है, आगे हम देखते हैं और अच्छे अच्छे तो श्लोक जो आ रहे हैं। तो अब उसके क्रम में 5वां श्लोक हमारे सामने आ रहा है। भेषजं भव रोगिणां भवमखिलापदामपहारिणं दक्ष यज्ञ विनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं सकलाघ संग निबर्हणं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। तो यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत अच्छे राग में गाया हुआ है, लेकिन मेरा तो कोई इतना अच्छा गला चलता नहीं है। मैं जो बच्चे ने उस वक्त कोई ऐसा मधुर संगीत आलाप नहीं किया होगा, मुझे लगता है कि उसने ऐसे बहुत दमदार घोषणा की होगी, तो उसी भाव में हम देखते हैं इसका अर्थ। तो सामान्य अर्थ क्या होता है, भेषजम भव रोगिणा, भव रोग, हम सभी को ये भव रोग यानी जन्म मृत्यु का चक्कर, यही सबसे बड़ा रोग है, ये लगा हुआ है। उसके लिए वो कहता है कि चंद्रशेखर आश्रय, मैं किन चंद्रशेखर का आश्रय लिए हुए हूँ, हे यमराज आप सुनो। एक तरफ से तो भगवान को भी उद्देश्य के कह रहा है, एक दूसरी तरफ से यम को भी। यह स्तोत्र का जो है गर्भितार्थ मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि तेलुगु में, आंध्र में एक आचार्य हैं नंदूरी श्रीवास्तव,
उनके, हालांकि मैं तेलुगु तो समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन जो थोड़ा कुछ अल्प मुझे समझ में आया था, तो उनके उस प्रवचन के वीडियो के माध्यम से मुझे इसका गर्भितार्थ समझने में बड़ी आसानी हुई है, बड़ी मदद मिली है। तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। आप में से अगर कोई तेलुगु जानते हैं तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं भेषज भव रोगिणा, भव रोग के वो मेरे चंद्रशेखर, मेरे पिता जो है वो भेषज यानी औषधि है। और अखिल आपदम, अखिल आपद, आपद यानी जो आपत्ति आती है, जो विपत्ति आती है, तो उसके सब दुखों के निवारण करने वाले हैं। अपहारणम यानी उनको हरण करने वाले हैं। और दक्ष यज्ञ विनाशनम, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का भी विनाश कर दिया था। और जो त्रिगुणात्मकम है, यानी सप्त सत्व रजस तम तीनों के उनके वश में है, ऐसे तीनों त्रिगुणात्मक जो है। और त्रिविलोचनम, और सूर्य चंद्र और अग्नि, ऐसे उनके तीन नेत्र हैं ऐसे। और आगे बताते हैं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, जो भुक्ति भी देते हैं, भोग भी देने वाले हैं, मुक्ति भी देने वाले, ऐसे फल का प्रदान करने वाले। और सकल अघ यानी पाप, सभी पापों का संग, उनका समूह को निर्वहण, उनका नाश करने वाले, भस्म करने वाले हैं। ऐसे चंद्रशेखर माश्रय, ऐसे चंद्रशेखर के आश्रय में मैं हूं, उनकी मैंने शरण ले रखी है। तो मम किम करिष्यति वै यम, तो हे यमराज आप मेरा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखो कैसी ये घोषणा कर रहा है अपना। कहता है कि देखो, गर्भित अर्थ है कि हमारे में जो रोग निवारक शक्ति है सभी के अंदर होता है। ये तो आयुर्वेद भी मानता है और डॉक्टर भी मानते हैं कि वो लोग दवा जरूर देते हैं, लेकिन अंदर के अंदर हम अगर हमारे में वो सकारात्मकता हो और हम अगर चाहते हैं, हमारी इच्छा हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो ईश्वर की कृपा से वो तो दवाइयां तो एक निमित्त बन जाती है, लेकिन हम अपने रोगों के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, उनको उनका निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पे प्रयोजित किए गए हैं, भेषजम भवरोगिणाम। तो कहते हैं कि ऐसे शब्द जो है वो हमारे अंदर जो छुपी हुई हमारी शक्तियां हैं, रोग निवारक शक्तियां, उनको उद्दीप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान को कहते हैं कि वो तो खुद ही औषधि है, उनका नाम ही औषधि है। तो और अगर कोई मृत्युशैया पे है और यह स्तोत्र का पठन करता है, तो उसके अंदर ये ऐसी छिपी हुई जो शिव की रोग निवारक शक्ति है उसको जागृत किया जा सकता है। और शर्त यही है, यानी अनुपान, जैसे दवाई के साथ कुछ अनुपान होता है कि हमें दृढ़ भरोसा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है, अब मृत्यु टल सकती है। तो यहाँ रोग कौन सा है, अभी उसको जो है अपने आयुष्य खत्म होने वाला है, यानी उसको अगर ऐसे ही जन्म मृत्यु वापस वापस लेना है तो ये भवरोग लगा हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं ये जन्म मृत्यु के चक्कर का रोग जो है उसका निवारण ये सामान्य जगत के कोई डॉक्टर उसका कोई निवारण नहीं कर सकते हैं। छोटे मोटे रोगों की दवा तो वो लोग दे देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बोल देते हैं कि अब जो आगे की ईश्वर के हाथ में, आप लोग प्रार्थना कीजिए, ऐसे बोल के हाथ ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं छोटा बालक मार्कंडेय कहता है कि यह रोग किस तरह से आते हैं, वैसे कि पूर्व संचित हमारे जो कर्म है, कुछ हमने पाप कर्म किए हैं जो हम अभी नहीं जानते हैं, तो इसी के लिए उसको उसको भोगने के लिए हमें पूरा ये बार बार जन्म लेना पड़ता है। और फिर इस जन्म में भी अगर हमें अच्छा सत्संग नहीं प्राप्त होता है, अच्छी समझ नहीं आती है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं रहती है, तो हम नए कर्म में बंधते जाते हैं। तो ये चक्र, पुण्य, अगर पुण्य कर्म करते हैं तो वो प्रभु को अर्पित करने से वो तो नष्ट हो सकते हैं, मतलब उनका हम भोग ना ले तो भी वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन पाप कर्म में तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए भी तीसरी पंक्ति में कहा है उन्होंने, सकल अगसंग निबर्हणम, लेकिन वो अगर चाहते हैं तो एक क्षण में पीछे के भी कुछ संचित कर्मों के, पापों के भी संग को, समूह को पूर्णता नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब वो कहता है कि अगर देखो ये उनमें कितनी शक्ति है, ये तुम्हें अगर जानकारी ना हो तो मैं ये बता रहा हूँ। तो ऐसे जो है औषधि रूप भयंकर संसार चक्र के रोगों से जो बचा लेते हैं, तो किस तरह, तो तीसरी पंक्ति में हमारे संचित पापों के पिछले समूह को नष्ट कर देते हैं, तो फिर कुछ बचता नहीं है, तो ऐसे हमको ये चक्र से छुड़ा लेते हैं। अब आगे कहते हैं दक्ष यज्ञ विनाशनम, अगर देखो
भगवान तो है, अपने मान अपमान से परे है। कथा सबको परिचित है कि दक्ष ने अपने यज्ञ में उनको बुरा लगा था कि शंकर भगवान सभा में, वो प्रजापति थे, सब देवताओं के अधिपति थे, और शंकर भगवान समाधिस्थ थे, तो खड़े होके उनका अभिवादन नहीं किया, तो उसे बहुत अपमान लगा, और उसने बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में उनको आमंत्रित नहीं किया और यज्ञ भाग भी नहीं रखा। तो सती जी से तो ये सहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने पति का अपमान न अपमान किया गया था, ये देख करके दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, दहन, आत्मदहन कर दिया। तो अपनी पत्नी का, सती का अपमान वे नहीं सह सकते थे, क्योंकि सती पतिव्रता थी। तो यहाँ शिव अनुरागी थी, शिव प्रिया थी, तो भले ही वो दक्ष प्रजापति थे, देवताओं के अधिपति थे, फिर भी भगवान ने, शिव जी ने अपनी पत्नी का अपमान न सहने की वजह से उसके यज्ञ का विनाश कर दिया। तो यहाँ पे जो फिर से चेतावनी देता है कि मैं भी उन चंद्रशेखर का प्रेमी हूँ, भक्त हूँ, पुत्र हूँ, आप मेरा अपमान उन्हीं के सामने कर रहे हो, सावधान, क्योंकि वे कौन है? त्रिनेत्रधारी है, त्रिगुणात्मक है, और त्रिनेत्र है यानी भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, और उनमें 3 गुण है। अब ये 3 गुण क्यों कहा उसने? तो शायद मार्कंडेय को ये कहना है, उनका गर्भित अर्थ, कि आप कभी कभी जाते होंगे कैलाश, चले जाते होंगे यमराज, और अपने उनको देवताओं के साथ वंदन करने के लिए जाते वक्त देखा होगा कि वो अपने शांत मुद्रा में कैलाश में बैठे हैं, तो आपको लगा होगा कि वो ध्यान स्वरूप देख करके कि उनमें सिर्फ सत्व गुण है। नहीं नहीं, उन त्रिगुणात्मक है। अगर चाहे तो क्रोध को आवृत करके रौद्र स्वरूप रुद्र का अवतार भी धारण कर सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर वे तीसरे नेत्र को भी खोल देते हैं। तो ये इस तरह से यमराज को भी एक तरह से चेतावनी दे रहा है। अब ऐसा कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लगता होगा कि मुझे भी ले जाओगे तो भी मेरे पिता कुछ नहीं कहेंगे, पर याद रखना, मेरे पिता ने जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश किया था, उनका शिरच्छेद किया था, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे। तो आप अब एक वो भी किस तरह से, तो अपनी एक अलग एक लट को सिर्फ उन्होंने पटका था, उसमें से वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ था। तो ऐसे कहते हैं कि देखो, आप अब ऐसे शिव जी के मैंने चरण पकड़ के रखे हैं, और शिवलिंग को उसने जकड़ के रखा है, और तब आप मुझे ऐसे ले जाने की चेष्टा कर रहे हो। तो ऐसी वो एक तरफ से धमकी दे रहे हैं यमराज को। अब यहाँ पे आगे कहते हैं मुक्ति भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। तो कहते हैं कि देखो, भुक्ति और मुक्ति दोनों देने के सामर्थ्य में, आप तो सिर्फ प्राण हरण कर सकते हो, लेकिन मेरे पिता जो है तो भुक्ति मुक्ति दोनों देने में समर्थ है, और फल देने के फलप्रदा है। तो यहाँ पे कौन सी इंद्रिय की बात गर्भित अर्थ में चल रही है कि भुक्ति जो हम भोगते हैं, तो इसमें प्रमुख हमारा जो अवयव है वो जिह्वा है, तो वो फल के चखने में, भोग का स्वाद पाने में वो प्रधान है। तो यहाँ पे स्वादेंद्रिय के संबंध की बात आई है। तो मार्कंडेय को यहाँ पे भुक्ति भोग नहीं चाहिए, वो तो उनको देने वाले स्रोत जो है, जो प्रदाता है, उनका वो ध्यान कर रहे हैं। तो उनका मन यहाँ पे स्वादेंद्रिय में नहीं है, अपितु उसके देने वाले में उनका मन रमण कर रहा है। यानी अपनी स्वादेंद्रिय को भी वो भूल गए हैं, लेकिन वो भोग की बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो वो भोग प्रदा का ध्यान कर रहा हूँ। तो अगर अंत समय में कुछ ऐसा वासना अगर हमारी रह जाती है, तो फिर से हमें जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ मार्कंडेय कहते हैं कि भगवान जो है वो भुक्तिदाता है और मुक्तिदाता है, लेकिन फल प्रदा है। तो अगर मनुष्य के हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म ऐसे इसी जन्म में हम अगर अच्छे उसके फल स्वरूप अच्छे भोग हम भोगना चाहें और मुक्ति भी पाना चाहें, तो वो पाप कर्म हमें अवरोध करते हैं, वो बीच में हमें रोक लेते हैं। तो ऐसे ही अगर गत जन्म में हमारे हाथ से कोई बुरे कर्म अगर जाने अनजाने में हो गए हैं, तो उसी के फल स्वरूप इस जन्म में किसी को अत्यंत गरीबी, अत्यंत असाध्य रोग या पीड़ा या भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो ये जलाने में भी वे समर्थ है। तो इस तरह अंत समय नजदीक आने पर कभी भी अपना मन
भोगों में नहीं जाना चाहिए, अपितु भुक्ति मुक्ति कहाँ से आ रही है और कौन ये दे रहा है, उसका फल प्रदा कौन है, उसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। यही बात कह रहा है। यही बात हमको गीता के 8वें अध्याय में भी भगवान परमात्मा श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर अंत समय में जिसका स्मरण किया जाता है तो वैसा ही जन्म पाते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो यहाँ पे वहां पे भगवान भी हमको इसी तरह से सावधान करते हैं और उपाय क्या बताते हैं। तो कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास यत्र संशय। यानी अगर मनुष्य अंत काल में मुझे ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देता है तो वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है। ये अर्जुन, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो ये तो अभी गीता का अपने जीवन में आचरण ही कर रहा है बालक, वो तो अंत समय में ईश्वर को ही पुकार रहा है। तो आगे आगे का श्लोक देखते हैं। एक एक श्लोक एक एक से बढ़कर अद्भुत भाव प्रकट करता है। विश्व सृष्टि विधायकम पुनरेव पालन तत्परम संहरम तमपि प्रपंचमम अशेष लोक निवासिनम क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथ यूथ समन्वितम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम। अब देखो, जैसे जैसे पीड़ा बढ़ती जाती है और जैसे जैसे यम का पास उस कस रहा है तो आगे आगे अब यहाँ पे और दोष क्या जमाते हैं। कहते हैं कि देखो, सामान्य अर्थ तो ये है कि विश्व सृष्टि विनायकम, यानी भगवान जो है अनेक रूप लेते हैं। तो वो पहले ब्रह्मा के स्वरूप रूप से समस्त ब्रह्मांड विश्व सृष्टि का विधायक यानी उनकी रचना करते हैं। पुनरेव पालन तत्परम, उसके बाद में विष्णु रूप से सभी का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, हमेशा उसमें तत्पर रहते हैं। संवरम तमपि प्रपंचम, और उसके बाद में अंत में उचित समय पर प्रपंच का, सारे सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। तो इतना ही नहीं, अशेष लोक निवासनम, अशेष यानी कुछ भी बाकी नहीं बता, ऐसे सभी लोगों के हृदय में निवास करते हैं, या तो सभी को निवास प्रदान करते हैं, दोनों तरफ से देख सकते हैं। और क्रीडयंतम हर्निशम, तो ये सारी जो चल रही है ना, सृष्टि बनाना, पालन करना और संहार करना, ये तो मेरे पिता की एक क्रीड़ा है, यानी एक लीला है, यानी एक खेल है। अहर्निशम, जो रात दिन चलते ही रहता है। और लेकिन क्या कहते हैं, देखो अब अपने भाई को बीच में लाते हैं कि गणनाथ यूथ समन्वितम। देखो, कभी भी मेरे पिताजी अकेले नहीं होते और यहाँ पे भी मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे आसपास, शिवलिंग के आसपास जहाँ पे शिवालय होता है, हमने देखा है वहां पे गणेश जी की मूर्ति गर्भगृह में जरूर होती है। तो यहाँ कहते हैं कि गणनाथ, गणेश जी के साथ में यूथ समन्वितम, सारे गणों शिव जी के अनुचरों के समन्वितम रहते हैं, तो वो सारे हैं यहाँ पे। तो ऐसे जिन्होंने सभी को सभी का रचना की है, जिनका पालन किया है, ऐसे मेरे जो पिता हैं और जो उनके आसपास जो ऐसे पूरे अनुचर भी रहते हैं और गणेश जी भी रहते हैं, तो ऐसे के आश्रय में हूँ। तो हे यमराज, आप मेरा क्या कर सकते हो, ऐसे चंद्रशेखर की मैं शरण में हूँ। अब यहाँ शिव जी के पंचकर्मों की बात करते हैं कि शिव जी के पंचकर्म जो है, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और फिर से अनुग्रह। तो उसी का संक्षेप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि यमराज को इशारा क्या कर रहे हैं कि आप इसमें से एक जो कर्म है, सिर्फ जो लोगों का प्राण हरण करना, तो यानी कि मृत्यु का जो डिपार्टमेंट है, उसमें एक आप एक कार्यकर्ता हो और उसके जो चीफ हैं, उसके जो प्रमुख है, वो तो मेरे पिताजी हैं। तो ये आप सोच लो, वो चेयरमैन स्वयं है और आप तो सिर्फ वहां पे एक काम करने वाले कार्यकर्ता हो। और यह भी सुन लो कि उनकी शक्ति कैसी है, वो सब कुछ संहार तो कर देते हैं, हरण तो कर देते हैं, तिरोधान भी कर देते हैं, लेकिन फिर से अनुग्रह करके फिर से जीवित पुनर्जीवन भी दे सकते हैं। लेकिन तो ऐसे देखा जाए तो कहते हैं कि आपकी शक्ति ये प्राण हरण करने की है, लेकिन मेरी पिताजी की शक्ति की तुलना में ये कुछ गिनती में ही नहीं, नगण्य है, कुछ उसकी बिसात ही नहीं है। तो और वे इस सृष्टि के हर एक प्राणी मात्र के हृदय में, उनके शरीर में अंतरात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि मानो ये यम को याद दिलाते हैं कि जो ज्योति तुम्हारे में है, जो ज्योति मेरे में है, जो ज्योति समस्त ब्रह्मांड में, ब्रह्मा से लेके कीट तक की छोटे से क्षुद्र कीड़े में है, वो सारी उन्हीं की ज्योति है। तो यानी
मैं उनके आश्रय में हूँ, तो ऐसे समर्थ के आश्रय में हूँ। इस प्रकार मेरे पिताजी शिव जी अनेक रूपों में व्यक्त हो रहे हैं और अपनी लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, अपना खेल कर रहे हैं। तो अब अपने गणेश जी की बात से भी दोष देते हैं। देखो, ये मत सोचो कि मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरा भाई गजानन वो भी अनेक शिव अनुचरों के साथ हमेशा शिव जी के आसपास ही लिपटे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद यही एक वजह होगी कि जब हम शिवालय में जाते हैं तो जोर से 3 बार ताली बजाते हैं। तो यही होता है कि जो सारे लिपटे हुए हैं तो जरा सा खिसक जाए, जरा सा हमें भी शिवलिंग को स्पर्शन पूजन और अर्चन का मौका दे, इसीलिए शायद ये किया जाता है कि जोर जोर से 3 बार ताली बजाते हैं। ऐसे मुझे पता नहीं है, ऐसे ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो मेरा पूरा परिवार इतना समर्थ है, तो हे यमराज, आप मेरा क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमारी समझ में ये श्लोक के जो 3 आगे की पंक्तियां होती है, ये अगर अगर ठीक ठीक हमारी समझ में आ जाए, उसका गर्भित भाव हमारी पकड़ में आ जाए, तो हम भी इतनी दृढ़ता से कह सकते हैं, चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वै यमः। और ऐसा ही हमारा भाव भक्त का होना चाहिए। तो आगे अगला श्लोक देखते हैं। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षय मक्षयं हरिदंबरम सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिण भोहुताशन सोमपाद्यखिलाकृतिं चंद्रशेखरमाश्रय मम किं करिष्यति वै यमः। तो यहाँ पे अब देखो, भगवान वो देखते हैं कि मैं इतनी पुकार प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन कुछ हलचल तो दिख नहीं रही है। तो छोटा सा बच्चा है, अब भगवान को सर्वश्रेष्ठ पदवियों से नवाजता जा रहा है। तो कहता है भक्तवत्सलम अर्चितम, तो आप जो हैं हे प्रभु, आप भक्तों पर दया करने वाले भक्त वत्सल है। वो किसके ऊपर? जो अर्चितम, जो आपकी अर्चना पूजा करते हैं। और आप क्या देने वाले हो? तो निधिम अक्षयम, आप उनको अक्षय निधि, जिसका कभी क्षय न हो, नाश न हो, ऐसी निधि, ऐसी संपत्ति देने वाले हो। हरिदंबरम, हरिद का एक जगह पे पृथ्वी ऐसा भी अर्थ होता है, और भगवान के जो अष्टमूर्ति स्वरूप है उसका भी गर्भित अर्थ होता है। तो ऐसे दिगंबरम, जो दिशाओं का अंबर ओढ़े हुए, या तो सर्व प्रकृति में जो आप व्याप्त हो अष्टमूर्ति से, ऐसे जो चंद्रशेखर हैं। और वो कैसे हैं? और आगे सर्वभूत पतिम, सारे भूत चराचर के, सारों के सारे जीवात्माओं के पति हैं, स्वामी हैं। परात्पर है, पर अपर और परात्पर, उससे भी सर्वश्रेष्ठ है, यानी सब सुपरलेटिव डिग्री। और अप्रमेयम, प्रमेय यानी जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका कुछ हम मोज माप कर सकते हैं, लेकिन अप्रमेयम यानी उनकी करुणा का माप नहीं निकाल सकते। वो कितने बड़े हैं, वो कैसे हैं, किसी तरह से उनका हम तोल माप नहीं कर सकते हैं। ऐसे अप्रमेयम। अनुत्तमम, उनके जैसा कोई नहीं है, तो उनसे उत्तम तो कोई हो ही नहीं सकता, यानी उत्तम में से भी उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, परमोच्च, अनुत्तमम। और सोमवारिन भोहुताशन, तो सोमवारी, अनल, नभ, हुताशन, तो ये यहाँ पे जो सारी अष्टमूर्ति के नाम है, सोम चंद्र जल, नभ आकाश, हुताशन अग्नि, सोम चंद्र। तो इनको इंगित करके अष्टमूर्ति का यहाँ पे संदर्भ दिया गया है। तो ऐसे अखिलाकृतिम, ऐसे अखिल ब्रह्मांड में आप चराचर में अष्टमूर्ति के रूप में व्याप्त हो। ऐसे चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे जो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, चंद्र, सूर्य और यजमान, ऐसे श्री विग्रह से जो सुरक्षित हैं, तो ऐसे चंद्रशेखर की मैं शरण में हूँ, उनके आश्रय में हूँ, तो यम मेरा क्या कर सकते हैं। अब देखो, धीरे धीरे मार्कंडेय की उत्कंठता शिव जी के प्रति बढ़ रही है। तो उनकी सारी उत्कृष्ट गुणों से स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता भक्त वत्सल है, यानी वात्सल्य देने वाले, पिता तुल्य प्रेम करने वाले। और जो उनको भजते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनके लिए वे अक्षय निधि है, यानी उनको नष्ट न होने वाली ऐसी संपत्ति, ऐसा खजाना है, जो वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति जो जो मांगे वो उनको मिल जाता है, ऐसा वर देने वाले। लेकिन खुद कैसे हैं? तो खुद दिगंबर, यानी पूरे अस्पृश्य, इन सब चीजों से अलिप्त, असंग, अपने विरक्त, वैराग्यवान। तो सारा देने के बाद, देने वाले समर्थ होते हुए भी खुद अपना
अपनी मौज में मस्ती में भभूति लगाए हुए बैठे रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि हरितंबरम, तो उसी का आगे तीसरी पंक्ति में आगे विचार आता है। यहाँ पे आता है सर्वभूतपतिम, यानी एक एक अब देखो प्रेम के अनेक रूप है। अगर पति पत्नी में प्रेम कहते हैं, राग कहते हैं। अगर माता पिता होते हैं तो बच्चे को अपने वात्सल्य प्रदान करते हैं। इसी तरह ईश्वर जो है वो हमको माता पिता की तरह वह हमें वत्स समझ के, बेटा समझ करके वात्सल्य प्रदान करते हैं। दो मित्रों के बीच में स्नेह होता है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार है, लेकिन वात्सल्य जो है, जो करुणा है, माँ की करुणा है, जो पिता की करुणा है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे भक्त वत्सल कहते हैं, आप भक्त के वात्सल्य का प्रदान करने वाले हो। तो ऐसे, और सर्वभूत पतिम, क्योंकि आप सभी के स्वामी हो। तो यानी ऐसा नहीं कि एक दो थोड़े समूह के आप अधिपति हो, नहीं, पूरे जितने भी चराचर ब्रह्मांड में जितने भी जीव है सभी के आप पति हो। परात्पर, तो यानी सब परम, उससे भी और सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि हो, अप्रमेय और अनुत्तमम हो। तो निधिम अक्षयम, तो यानी सारी अभी प्रशंसा जारी है सब सुपरलेटिव डिग्री में। अब यहाँ पे एक तरफ तो यम को ये सब बता रहा है, और दूसरी तरफ गर्भित रीति से शिव जी को क्या इंगित कर रहे हैं। तो हे प्रभु, आप सभी प्रकार भरपूर उत्तमोत्तम हो, और अगर समझो कि आप दोनों साथ में प्रकट हो गए सामने, तो आप जैसा कि सामान्य रूप से अब कैसे होता है वात्सल्य में हमने भी देखा है कि शतायु भव, तो ऐसा गुजराती में बोलते 100 वर्ष नो था जीव तो रे, ऐसे जैसे शतायु का एक सामान्य आशीर्वाद ज्यादा करके बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बच्चों को नमन करने पर देते हैं। तो यहाँ पे ये मार्कंडे कैसे प्रेम पूर्ण रीति से भगवान को इंगित करते हैं कि समझो आप दोनों आ गए और हमें शतायु का आशीर्वाद दे दिया। तो ये तो बहुत क्योंकि मनुष्य का पूर्ण आयुष्य ऐसे माना जाता है कि 100 साल का है। तो अगर आपने ऐसा वरदान दे दिया तो वो तो एक सामान्य आशीर्वाद हो जाएगा, वो ही गिना जाएगा। लेकिन आप तो अक्षय निधि के दाता हो, तो मुझे भी ऐसा अक्षय पद देने में आप समर्थ हो। और अंत में ऐसा ही होता भी है। तो यहाँ पे ये एक इनडायरेक्टली भगवान को भी एक थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि एक तरह से प्रभु को प्रार्थना है कि मुझे तो आप अमरत्व उसका ही वरदान दे दीजिएगा जब आप प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ अब तीसरी पंक्ति में जो भगवान की अष्टमूर्ति का स्वरूप का वर्णन है, तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी यह प्राप्त होता है। तो भगवान की अष्टमूर्ति क्या है कि 5 जो पंच महाभूत है, भगवान में से पंच महाभूत प्रकट हुए थे। तो जैसे आकाश, उसके बाद में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और सूर्य, चंद्र और यजमान। तो ये जो है, तो यानी इसमें सारा सृष्टि का समावेश हो जाता है। तो ये सूर्य चंद्र यानी सूर्यमंडल और चंद्रमंडल, ये दोनों का भी समाविष्ट हो जाता है। तो प्रभु का श्री विग्रह ऐसा पूरा समाविष्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे यह इशारा है कि आप क्या मुझे अल्पायु अल्पायु समझकर प्राण हरण करने लिए चले आए हो। मेरे माता पिता मुझे अक्षय पद देने में समर्थ हैं, इसलिए मैं जरा भी भयभीत नहीं हूँ। और मृत्यु के देवता, मैंने ऐसे भगवान चंद्रशेखर का आश्रय लिया है, तो आप अब मेरा क्या कर सकते हो। तो ऐसे करके भगवान को इस तरह से एक तरह से भगवान की स्तुति है, दूसरी तरफ से यम को चेतावनी है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े शिवालय है, कांचीपुर में है, उसको पृथ्वीलिंग कहा जाता है। जम्बुकेश्वर में उसको शिवलिंग, वहां पे हमेशा शिव जल का स्रोत आते रहता है। अरुणाचलम को पूरे पहाड़ को ही अग्निलिंग कहा जाता है। वहां पे अगर आप गर्भगृह में जाओ तो बिना वजह से पूरा पसीना आने लगता है। और चिदम्बरम में आकाशलिंग कहा जाता है। कोणार्क को सूर्यलिंग कहा जाता है, और सोमनाथ जो गुजरात में, उसको चंद्रलिंग कहा जाता है। और काठमांडू में जो है पशुपतिनाथम, उसको यजमान लिंगम कहा जाता है। तो यम को कहते हैं कि मेरे पिता इस पृथ्वी पर इन अष्टमूर्ति के रूप में विराजमान है, सभी जगह है, उनकी नजर सब पर है। तो अब इतनी स्तुति पर भी भगवान शिव जी आते नहीं है, और पल पल यमराज का फंदा और
कस रहा है, तो अब पीड़ा बढ़ रही है, यह देखकर मार्कंडेय अब आखिरी एक ब्रह्मास्त्र जो है वो छोड़ते हैं, जिससे माता पार्वती और शिव जी दोनों ही विचलित होते हैं। तो जैसे कनकधारा स्तोत्र में भी आदि शंकराचार्य जी है, पूरे स्तोत्र में श्री लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, लेकिन कुछ भी परिणाम दिखाई नहीं देता है। तो आखिरी के श्लोक में कहते हैं कि मैं अकिंचन हूँ, दीनहीन मनुष्यों में भी अग्रगण्य हूँ, और आपकी कृपा दृष्टि के लिए मैं स्वाभाविक पात्र हूं, तो आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। और ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुवर्ण की धारा की वर्षा करती है। तो ऐसे ही अब मार्कंडेय माता जी को बीच में लाते हैं। तो अगला श्लोक देखते हैं। यक्षराज सखम भगाक्ष हरम भुजंग विभूषणम शैलराज सुता परिष्कृत चारुवाम कलेबरम शेल नील गलम परश्वधारिणम मृगधारिणम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। तो यहाँ पे अब जो यहाँ तक कोई आ जाता है ना, तो अब देखता है कि पिताजी तो समाधि में है, शायद अभी उनकी समाधि को जगाने की जरूरत है। तो माता को विनती करता है। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ क्या आता है कि यक्षराज, यक्षराज यानी कुबेर, उनके ये सखा है। और भगाक्ष, भग एक रुद्र, 12 रुद्रों में आदित्य में से एक भग है, उनके भी चक्षु का अक्ष का हरण करने वाले हैं। भुजंग विभूषणम, जिन्होंने गले में विभूषण के रूप में यानी पूरे शरीर में विभूषण के रूप में भुजंग को धारण किया हुआ है। और यहाँ पे अब आता है शैलराज सुता परिष्कृत वाम चारु वाम कलेबरम। आपका कलेबरम, आपका विग्रह कैसा है? कहते हैं शैलराज सुता, शैलराज हिमालय की सुता पुत्री परिष्कृत, उसी से चारु एकदम मनोहर, ऐसा आपका वाम भाग, आपका दाहिना भाग, आपका कलेवर जो है वो सुशोभित है। तो यहाँ पे अब शेल नील गलम, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो नील गला आपका नीलकंठ है, वहां पे ये ऐसा वासुकी नाग है। तो आपने क्या धारण किया है? तो परश्वध यानी परशु धारण किया है। मृग धारिणम, मृग को, हरिण को धारण किया है। तो ये अगर आप साउथ में चले जाओगे तो चंद्रशेखर जो स्वरूप है, जैसे एक नटराज स्वरूप होता है, तो उसमें एक नृत्य की मुद्रा होती है, उसमें हाथ में अग्नि होता है, सांप होता है। जैसे दक्षिणामूर्ति होता है तो पद्मासन में बैठे हैं, उनकी आंखें बंद है, चतुर्भुज है, एक दशभुज स्वरूप है। तो ऐसे ही जो चंद्रशेखर स्वरूप है, तो उसमें एक हाथ में मृग है। तो यहाँ पे कहते हैं मृग धारिणम। ऐसे जो आप हैं, ऐसे चंद्रशेखर माश्रय, ऐसे चंद्रशेखर के मैं आश्रय में हूं, तो मम किं करिष्यति वै यम, मुझे यम आप मेरा आप क्या बिगाड़ सकते हो। तो यहाँ पे अब ये क्यों कुबेर और भगाक्ष की बात बीच में लाते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो, एक बार जब कुबेर ने माता पार्वती की ओर किसी वजह से ईर्ष्या की दृष्टि से देखा था, तो भगवान के ध्यान में आया और उन्होंने उनकी आंखें भर ली। तो यहाँ पे फिर माता के कहने पर दया करके उनको दृष्टि वापस प्रदान करी। तो ये कुबेर को अपने संपत्ति का भी थोड़ा अभिमान भी हो गया था, तो ये भी एक बात है। लेकिन वो उनके सखा थे, लेकिन अगर ऐसा गैर व्यवहार करते हैं तो उनके भगवान उनके दृष्टि को हरण कर सकते हैं। ऐसे ही जो 12 आदित्य हैं, अंशुमान, अर्यमा, इंद्र, त्वष्टा, धाता, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु, तो ये जो 12 आदित्य है उसमें से जो भग है, उसको भी एक बार ऐसा अभिमान आ गया था और उसने यज्ञ किया। तो यज्ञ के भाग सभी को दिया, पर अहंकार व शिव जी को नहीं दिया और उनका अपमान किया। तो उसके दंड स्वरूप भी शिव जी ने उसकी आंख फोड़ दी थी। हम रामावतार में भी देखते हैं कि इंद्र के पुत्र जयंत ने भी भगवान की परीक्षा लेना चाहिए और सीता माँ के पैरों में चोट कर दी कौवे का रूप धारण करके, तब भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उसकी एक आंख फोड़ दी थी। तो यहाँ ये दोनों कथाओं का गर्भित अर्थ यही है कि कोई अगर दुर्व्यवहार करता है या अभिमान करता है, तो मेरे पिता उनकी आंख खींच लेता है, यानी दृष्टिहीन कर देते हैं। और दूसरा कि वासुकी नाग उनके गले में है, तो ये मृत्युपाश तो उनको स्पर्श कर ही नहीं सकता है, तो वो तो कालों के काल महाकाल है। तो यहाँ पे ये सारी बातें कह करके दशभुज जो भगवान के अवतार है स्वरूप है, उसमें नाग, खड़ग, त्रिशूल, परशु, मृग, डमरू, शंख, चक्र, अभय, वरद, ऐसे 10 हाथों में 10 चिन्ह हैं। तो वहां पे उसका यहाँ पे एक गर्भित अर्थ हमें प्राप्त होता है कि परशु और मृग। अब मृग जो है तीसरी लाइन में पंक्ति में,
मृग जो है ये मन को चंचलता का प्रतीक है, और हमारा मन जो चंचल होता है, और ये मृग का कहीं ना कहीं संबंध चंद्र से भी है, और चंद्र मन के अधिपति है। तो इन सारी बातों से यह है कि भगवान के हाथ में मृग है, यानी मन को, अपने मन को वश किए हुए और भक्तों के मन को भी नियंत्रित करते हैं। तो मैं ऐसे मेरा मन उनको अर्पित कर चुका हूं, मेरा मन भी उनके वश में है। तो ऐसे चंद्रशेखर के मैं आश्रय में हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे ही उन्होंने माता को याद किया दूसरी पंक्ति में, शैलराज सुता, तो मेरे पिता कभी कहते हैं कि अकेले नहीं होते, ये मत सोचो, उनके साथ हमेशा वामंग में माता जी भी होती है। और ये परोक्ष रूप से क्या है, माँ को प्रार्थना है कि माँ अब आप ही कुछ कीजिए। अब शिव जी तो अपनी समाधि से उठने से रहे, तो आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तो कहते हैं कि आप उनको जगा दीजिए, अब मेरी रक्षा कीजिए। तो मार्कंडे क्या कहता है, ये करते कहते, अब ये अष्टक है तो ये 8वां श्लोक है, आखिरी चरम है, तो अपना मस्तक जो है वो शिवलिंग के ऊपर ढाल देता है, उसके ऊपर अर्पित कर देता है। और तब क्या होता है, तो उसके गले में जो यमपाश था वो शिवलिंग को स्पर्श कर जाता है। बस अब ये होना था, और शिवलिंग को यम का स्पर्श होना ही था कि माँ पार्वती को एकदम क्रोध आ जाता है कि यम की यह मजाल, ऐसी हिम्मत कि शिवलिंग को मृत्यु पाश को स्पर्श कराता है, क्या समझता है अपने आप को। तो जब माँ, अगर देखो हम भौतिक में अपने जीवन में भी देखते हैं, अब कोई चीज निकलवानी हो और माँ से हम कह दो, और अगर माँ अगर पिताजी से सिफारिश कर देना तो चीज बहुत सरल और सुलभ हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे अब माँ जो है वो शिव जी की ओर देखते हैं और इशारे से उनको कहते हैं कि अब ये समय आ गया है, अब ये यम को पाठ सिखाना पड़ेगा। तब तत्काल शिवलिंग में से जो है शिव जी प्रकट हो जाते हैं। और रुद्री में भी कहा जाता है नमो सोमाय च रुद्राय च, ऐसा करके पहले एक ही लाइन में सोमाय स उमा, तो यहाँ पे एक बार ही, जैसे कि उमा का पूरे रुद्री में उल्लेख आता है, ऐसे ये नंदूरी श्रीवास्तव जी का अर्थघटन है। तो कहते हैं जैसे एक बार सिर्फ कहने से भी पर्याप्त है, ऐसे ही ये पूरे अष्टक में एक बार ये श्लोक में ब्रह्मास्त्र की तरह एक माँ का उल्लेख कर दिया तो बस मार्कंडे जी का काम बन गया। तो उनको अब दूसरा कि फिर आगे भगवान जैसे प्रकट हो जाते हैं तो अपने बाएं पैर से जोर से एक, या जो आगे बढ़ जाता है कस के अभी प्राण हरण करने के लिए, एक जोर से एक लात लगा देते हैं, तो वहीं के वही वो ढेर हो जाते हैं और मृत्यु के देवता मृत्यु उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब भगवान जो है शिव जी ये एज बालक को अपने उठा लेते हैं, चूम लेते हैं और कहते हैं कि क्या बेटा तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, ऐसी पीड़ा के वक्त में भी तुम मेरे ख्यालों में ध्यान में लगे रहे, क्या चाहते हो। अब आगे जो यहाँ पे शैल नील गलम बताया है, तो इसका भी एक दूसरा अर्थ ऐसा भी होता है कि नीलकंठ, तो इसका उल्लेख सौंदर्य लहरी में भी आता है और जगह भी आता है कि इसकी कथा में कि राज राजेश्वरी ललितांबिका यानी पार्वती जी जो उनकी अर्धांगिनी है, तो उनके पातिव्रत्य तप की वजह से, या वो तो जो अमृतमयी है, आनंदमयी है, शीतल से भरी हुई आर्द्र है, इसी वजह से उनका कंठ जो है वो ये मृत्यु की हलाहल कंठ की विष की बाधा भी नहीं हुई और उसको शीतलता भी प्राप्त हुई। तो ऐसे शिवलिंग को, ऐसे गले को मैं जकड़े हुए हूँ, उसकी मैं आश्रय में हूँ, ऐसे करके कहने का इसका तात्पर्य है मार्कंडेय जी का। तो अब यहाँ पे देखो ये स्तोत्र बोलने में मार्कंडेय को कितना समय लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट एक पूरा स्तोत्र पढ़ने में। लेकिन पहले क्या परिस्थिति थी, उस यम उनका प्राण हरण करने चाहते थे, तो वो भगवान को पुकार रहा था। अब 5 ही मिनट के बाद परिस्थिति पलट गई और यम जो है, जो प्राण हरण करने आया था, वही मृत्यु की शरण में हो गया। तो ऐसे जो भगवान शिव जी की या अपने इष्ट की जो शरण में रहता है, जो उनके आश्रय में रहता है, उनके चरण पकड़ लेता है, तो भगवान कठिन से कठिन परिस्थिति को भी इस तरह से अपनी कृपा से, अनुग्रह से पूरा परिवर्तित कर देते हैं। यही
इस स्तोत्र से हमको एक बोध मिलता है और यह हमको आश्वासन भी मिलता है। तो यहाँ पे भगवान ने मार्कंडेय को उठा लिया और कहा कि तुम ऐसे इस ऐसे यमपाश गले में होते हुए भी रोने धोने की वजह से तुम हमारा ध्यान कर रहे थे, तो मैं तुम्हारे पे प्रसन्न हूँ और कहो क्या चाहते हो। तब उन्होंने पहले अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उन्होंने कहा कि ये यमराज की तो मतलब ये उसका कर्तव्य ही था, तो आप पहले तो उनको जीवित कर दीजिए। तो देखो कैसे हो गया, अब वो यमराज को जीवत दान देने में एक निमित्त बन गया। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और यम को पुनर्जीवित कर दिया। अब क्या हुआ कि राजेंद्र नाथ जी जो एक रामायणी कथाकार हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इस प्रसंग को बताते हैं कि जब यम को इस तरह से पुनर्जीवित किया तो वो हाथ जोड़कर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, साहस करता है कि हे महाकाल, यह आपका ही दिया हुआ वचन था और उसी का मैं पालन करने आया था। तो फिर ऐसे आगे अभी कहने ही जा रहा था कि तो फिर आपने मुझे क्यों दंडित किया। तो भगवान समझ गए। उन्होंने यमराज से पूछा, पहले ये बताओ वरदान किसने दिया था। यम बोले, आपने प्रभु। अच्छा, तो फिर आयु की गिनती किसके हिसाब से होगी, तुम्हारे हिसाब से होगी कि हमारे हिसाब से। तो बोले, नहीं प्रभु, आपके हिसाब से। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के एक वर्ष के समान ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटे, और हमारे एक वर्ष के हिसाब से समय के समान उनका एक रात्रि होती है। तो अगर हमारी काल गणना, उनकी काल गणना और प्रभु की काल गणना, तो इसमें बहुत फर्क होता है। तो अब यमराज कुछ बोल नहीं पाए, चुप हो गए, मौन हो गए। तो ये कहते हैं कि काल की गणना और काल की गति को जब हम भी अपनी अल्पमति से कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इस स्तोत्र में यही बहुत अवगत होता है कि भगवान ने उसको चिरंजीवी बना दिया, चिरंजीवित्व, अमर पद। तो आज भी जो सप्त चिरंजीवी है उसमें मार्कंडेय जी है, और आगे चल के उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिन्होंने उसमें पूरा देवी का स्तोत्र लिखा, चंडी पाठ जिसको सप्तशती कहते हैं। उससे माँ का हम अगर कोई यज्ञ करते हैं या नवरात्रि में जो अनुष्ठान करते हैं तो यही सप्तशती गान से ही करते हैं। तो ऐसे महान ऋषि बाद में वो कहलाए, लेकिन जब छोटे थे तो इस तरह से उन्होंने यम को मात किया था, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपना दृढ़ विश्वास से। तो भक्त जब इतनी दृढ़ता से जब अपने इष्ट का आश्रय लेते हैं, शरणागत होते हैं, तो चरणों को पकड़े रखते हैं, तो उनके जीवन की विषम घटना भी भगवान पलट देते हैं, यानी दुख की घटना हो तो आनंद में पलट देते हैं। अब आगे फलश्रुति बताते हुए अंतिम श्लोक पे हम आ गए हैं। तो मृत्यु भीत मृकंड सूनु कृतस्तवम शिव सन्निधौ यत्र कुत्र च या पठेन्न हि तस्य मृत्यु भयं भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलार्थ संपदमादरम् चंद्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। इति श्री चंद्रशेखराष्टकम संपूर्णम। तो यहाँ पे अभी एक देखो, अब आखिरी श्लोक में हमेशा ऐसे हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं एक फलश्रुति के रूप में वर्णन कर देते हैं। तो हम अगर जाने या न जाने फल के बारे में, तो भी अनायासी हमें प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ 8 श्लोक पढ़ते हैं तो फल तो हमें प्राप्त होना ही होना है। लेकिन पुराणों में हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ऐसी फलश्रुति की व्यवस्था इसलिए की है कि हम जैसे सामान्य भाविक भक्त कि इसी बहाने श्रोष्ठ पठन के प्रति हमारी रुचि जगे और भक्ति बढ़े और हम प्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। तो जैसे एकनाथ महाराज कहते हैं कि माता को अगर अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवाई पिलानी हो तो एक हाथ में लड्डू रखती है मीठा वाला और एक हाथ में दवाई लगती, कहती है अगर ये दवाई पी लोगे तो ये लड्डू मिलेगा। तो बच्चा क्या सोचता है कि ये दवाई पीने का फल क्या मुझे मिलेगा, लड्डू। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अगर वो दवाई पी लेगा तो उसको अरोगिता यानी उसको स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उसका रोग ठीक हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये फलश्रुतियां जो है वो हमें इस तरह से बाहरी रूप से एक चीजें दिखाती है जिससे हम आकर्षित हुए, हमारी भक्ति बढ़े। आगे जाकर के हमें इस ऐसा भाव रखना है कि हरि जो करे वो मेरे हित खातर, कुछ भी मांगना नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे अभी
इसमें क्या क्या बताया है इसकी बात हम देखते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे कहते थे कि अगर एक अमृत का कुंड भरा हुआ हो और कोई व्यक्ति जानता ना हो उसके बारे में, अमृत के विषय में, और या वो क्या फल प्रदान करता है इस विषय में अगर जानता भी ना हो, और वो खुद जाके पीना भी ना चाहता हो, लेकिन कोई जबरदस्ती उसको धक्का मार दे और उसमें गिरा दे, तो भी क्या वो अमरत्व प्राप्त नहीं कर पाएगा? कर लेगा। तो ऐसे ही है कि अगर हमारी नहीं भी श्रद्धा है और किसी के कहने से भी अगर हमने पठन कर लिया, तो भी भगवान हमें फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि सामान्य अर्थ, यह यह पठन, ऐसे करके दूसरी लाइन में है, तो कौन सा क्या पठन करना है कि जो कोई मृत्यु भीत, जो मृत्यु के भय से पीड़ित है, तो उसने यह मृकंड, यानी उसके पिताजी का नाम है, उसका सुनु यानी पुत्र, तो मृकंड के सुनु यानी पुत्र के द्वारा कृत यानी बनाया हुआ यह स्तवम, यानी ये स्तोत्र, ये स्तुति, जो शिव सन्निधो, शिव के सन्निध में जो पठन, यह पठन यानी जो अगर पठन करता है, फिर बाद में कहता है कि नहीं, अगर शिव के सन्निधि में यानी शिवालय में जाके नहीं कर सकता है, लेकिन कबर अगर बीमार है, बिस्तर में पड़ा है, तो यत्र कुत्र च यह पठन, यत्र कुत्र जहां पे है, जैसी हालत में है, वहां से ये अगर पठन करता है, तो तस्य मृत्यु भयम न ही तस्य मृत्यु भयम भवेत्, उसको कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताता है, यानी वो मृत्यु भय से पार हो जाता है। पूर्णमायु, और क्या मिलता है यहाँ, मृत्यु भयम न भवेत्, यानी अगर कोई जो अटल मृत्यु है, जितनी आयु है वो, उसके बाद तो हर एक जीव जो जन्म लेता है ध्रुवम ही, उसके लिए गीता में भी कहा है कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन अल्प आयु, जो हम कहते हैं, गुजराती में घात बोलते हैं, जो गडांतर बोलते हैं मराठी में, तो ऐसे जो बीच में ऐसी जो घटना हो सकती है कि अपमृत्यु हो सकता है, तो वो टल जाती है अपमृत्यु। तो यहाँ पे कहते हैं मृत्यु भयम न भवेत्। पूर्ण आयु, इसीलिए पूर्ण आयु, जो उसको जितना प्राप्त हुआ है वो पूर्ण आयु वो भोग लेता है। और अरोगिता, उसको कोई रोग यानी बहुत लंबी आयु हो, और अगर सब कोई इंद्रिया काम ना कर पाए और दूसरों के आश्रय पे रहना पड़े, तो ऐसी लंबी आयु भी कुछ काम की नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा शब्द आता है अरोगिता, यानी स्वास्थ्य, यानी पूर्ण इंद्रिया सब ठीक ठाक हो, ऐसी रोग ना हो, ऐसी उसको आयु प्राप्त होती है, ऐसा पूर्ण आयु प्राप्त होता है। और बाद में कहते हैं कि निरोगिता और अखिलार्थ, अखिल अर्थ, अखिल यानी पूरा संपूर्ण, अर्थ यानी चार हमारे जो पुरुषार्थ है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे भी हम ले सकते हैं। तो सारा जो भी जो चाहता है, धन संपत्ति चाहता है, किसी का विवाह की बात है, किसी को नौकरी की बात है, जो भी जिसके मन में इच्छाएं हैं, तो सकीलार्थ, अखिलार्थ और संपद, सब प्रकार की संपत्ति और आदर, हम दूसरों से वो आदर भी प्राप्त करता है। तो ये समादरम, ये सारा उसको उस भक्त को प्राप्त करता है, जो यह मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बनाया हुआ यह स्तोत्र शिव सन्निधो पाठन करता है। चंद्रशेखर एव यानी चंद्रशेखर ही तस्य ददाति, उसको देते हैं मुक्तिम अयत्नतः, उसको कोई मुक्ति के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं कि अब मैं कोई अनुष्ठान करूं या मैं कोई और तप करूं, कठिन तपश्चर्या करूं, नहीं। अगर इतनी श्रद्धा भक्ति और इतना दृढ़ भरोसा रखता है, तो बिना प्रयास अनायास उसको भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं। देखो अभी 2 दिन पहले शिवरात्रि, महाशिवरात्रि संपन्न हुई, तो हम उसकी कथा जानते हैं। वो शिकारी जो पेड़ के ऊपर बैठा था, वो तो भगवान का ध्यान भी नहीं कर रहा था, ऐसे ही बेलपत्र तोड़ तोड़ के वहां पे जो अपूज शिवलिंग था उसके ऊपर वो अनायास ही डाल रहा था, तोड़ तोड़ करके। तो और पूरी रात उसने जागरण भी किया, तो भी भगवान प्रसन्न हो गए। एक चोर ऐसे किसी मंदिर में चोरी करने के लिए गया, अब शिवालय होता है वो रात को दरवाजे, अब यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन गांव में कभी शिवालय या हनुमान जी का मंदिर बंद नहीं होते, इसके किवाड़ नहीं होते, खुला ही रहता है, उसमें चोरी करने लायक कोई चीज ही नहीं होती है, वो खुद ही ऐसे असंग है। तो लेकिन वहां पे वो जलाधारी थी, वो जो थोड़ा ऊपर टंगी हुई थी, अब अभिषेक का समय पूरा होने के बाद में उसको ऊपर टांग दी गई थी, अब उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और जलाधारी लेने के लिए। तुरंत शिवलिंग में से आवाज आई, गड़गड़ाहट हुई और शिवजी प्रकट हुए। क्यों? वो तो आश्चर्यचकित हो गया, कहता है
अरे लोग तो एक थोड़ा से बेलपत्ती या जल चढ़ाते, तुम तो स्वयं को मुझे अर्पित कर दिया तुमने, तो तुम्हारे जैसा भक्त तो मैंने देखा ही नहीं। ऐसे आशुतोष भगवान जो है वो अयत्नतः मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पे शर्त, लेकिन वो जो देखो कभी कभी क्या करते हैं वो 50% ऑफ, फिर एक छोटे एस्ट्रिक करके एक छोटी छोटी वहां पे लिख देते हैं कुछ उसका डिस्क्लेमर करके। तो यहाँ पे भी ये रीड बिटवीन लाइंस क्या है, डिस्क्लेमर की शर्त इतनी है कि हमें अपने इष्ट में भरोसा पूर्ण होना चाहिए और पूर्ण शरणागति, पूर्ण प्रेम। तो भगवान हमसे यही आशा रखते हैं, भगवान को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। राम सुखदास जी ये कहते हैं भगवान के पास सब कुछ है, सिर्फ उनको प्रेम करने वाला कोई नहीं है, वो अकेले हैं और उन्होंने इतनी लीला इसीलिए रचाई है कि हम उनसे प्रेम करें। तो ये हमसे ये ऐसा हमारे पास ये पूजा यज्ञ अगर कोई सामग्री ना हो तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ हृदय का पूर्ण प्रेम और वो पर्याप्त है। तो इति चंद्रशेखराष्टकम संपूर्णम। तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम की ओर ले चलते हैं और इस सत्संग को हम शिव जी के चरणों में अर्पण करते हुए सभी का आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी साधक गण का, मीर भाई का जो हमेशा मुझे ऐसे प्रेरित करते रहते, मौका देते रहते हैं, और अर्चना जी टैग जिन्होंने एक एक मेरे कहने पर, एक मैसेज पर वो मुझे असिस्ट करने चले आते हैं। सोनल दीदी, सारे जो टीम है बैक स्टेज में, सारों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और शांति मंत्र के साथ सत्र को समाप्त करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हर हर महादेव। चेतनाबेन, चंद्रशेखराश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भगवान चंद्रशेखर के गुणगान आपके द्वारा 2 सत्र के माध्यम से यह भगवान महादेव के श्री चरणों में आपने सेवा करी है आपके वाणी के द्वारा। और महाशिवरात्रि के पहले और महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद अमावस्या, दर्श अमावस्या का आज संयोग, और चंद्रशेखर भगवान महादेव का यह स्तोत्र, दोनों का संयोग भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और आगे भी भगवत कृपा से हम जो भी भगवान की, माँ भगवती की प्रेरणा होगी, उसी प्रकार से हम आगे भी संवाद करते रहेंगे। माँ आज रह के गई है बीच में, सौंदर्य लहरी। पक्का पक्का, जैसे ही माँ भगवती की प्रेरणा होगी जो आपके ऊपर, तो हम तुरंत अगले सप्ताह में या फिर जैसे जब जब प्रेरणा हो तो अवश्य करेंगे। आज के सत्र को हम विराम देते हैं। सभी साथ मिलकर के भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय